रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सोना, लेकर आई हूं एक खास कार्यक्रम सरकारी योजनाएं और सहायता के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की उन योजनाओं की जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है और आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन देना, ताकि वे धुएं से भरी चूल्हे की जिंदगी से मुक्ति पा सके और सुरक्षित स्वस्थ जीवन जी सके। भारत में रसोई का चूल्हा केवल खाना पकाने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की स्त्री शक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। खासकर ग्रामीण भारत में, जहां आज लाखों परिवार लकड़ी, कोयला जलाकर खाना पकाते हैं। इससे न केवल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। यह योजना गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को धुएं से मुक्त जीवन देने के लिए शुरुआत की गई थी। इस योजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना, महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित रसोई का वातावरण उपलब्ध कराना, पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर आदि के उपयोग को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना।
इस योजना की शुरुआत से पहले भारत में करीब 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जो खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों का उपयोग करते थे। इसके कारण रसोई घर में बहुत धुआं होता था। महिलाओं और बच्चों को सांस की बीमारियां, आंखों से जलन, फेफड़ों की समस्या आदि होती थी। जलावन के लिए जंगलों से लकड़ी काटी जाती थी, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण होता था। गरीब महिलाओं को रोज कई घंटे जंगल में जलावन ढूंढने में लगाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते थे। इस गंभीर स्थिति को बदलने के लिए यह योजना एक बड़ी पहल बनकर सामने आई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाएं दी जाती है, जैसे मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, सुरक्षा पाइप और रेगुलेटर, पहली गैस सिलेंडर की रिफिल, चूल्हा और एलपीजी सुरक्षा और उपयोग की जानकारी जैसी सुविधाएं हैं। यह योजना केवल एक बार की सहायता नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से महिलाओं को अस्थायी रूप से साफ सुथरी ऊर्जा के उपयोग की आदत डालने का प्रयास किया गया। अब तक इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नजदीकी गैस एजेंसी जाएं, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और बीपीएल प्रमाण पत्र लेकर जाएं और उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। अब घर में धुआं नहीं, बल्कि साफ सुथरी रसोई और सेहतमंद खाना है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत की एक और बड़ा कदम है। दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा योजना के बारे में जानकारी लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने जाना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, अब आइए बात करें उस योजना के बारे में जो हमारे शिक्षा से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने, समान अवसर प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई गई विभिन्न योजनाओं का सामूहिक नाम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर बच्चे को मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बदलने की शिक्षा में एक बड़ा कदम है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सहायता होती है, बल्कि यह राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में भी अहम भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा योजना की शुरुआत की गई, जो देश में सर्वजन शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और समावेशी विकास के लिए व्यापक रणनीति है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे वे जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके। यह योजना प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को समाहित करती है और सभी वर्गों, विशेषकर वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। भारत में शिक्षा व्यवस्था का ढांचा समय के साथ लगातार बदलता रहा है। आजादी के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं और नीतियां बनाई, लेकिन इन सब का समन्वय कर एक व्यापक रणनीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की शुरुआत भारत में पहली बार 1968 में हुई थी। इसके बाद इसे 2 बार और बदला गया। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और समानता लाना था। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय लागू की गई। इसे 1992 में संशोधित
किया गया था और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। यह 34 वर्षों बाद लाई गई नई शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल आधारित बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना भारत के शैक्षिक विकास की एक लंबी और सशक्त यात्रा है। 2020 में लाई गई शिक्षा नीति भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो शिक्षा को समावेशी, कौशल आधारित और व्यवहारिक बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम, लहराएंगे हम अपने देश का परचम, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने जाना राष्ट्रीय शिक्षा योजना के बारे में, अब आइए बात करें उस पहलू की जो किसानों से जुड़ी है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। छोटे और सीमांत किसान, जो देश की कृषि व्यवस्था की रीढ़ है, अक्सर आय की अनिश्चितताओं, मौसम संबंधी जोखिमों, नए उपयोगी संसाधनों की कमी और वित्तीय तनाव की परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसी ही स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है छोटे व सीमांत किसानों को नियमित आय सहायता देना, ताकि वे कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित कर सके।
और उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो सके। भारत में कृषि क्षेत्र समय समय पर अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सूखा, अतिवृष्टि, बाजार भाव में खराबी, उर्वरक एवं कीटनाशक की महंगाई, बीमा एवं ऋण समस्याएं आदि शामिल हैं। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील रहती है। इसी को देखते हुए सरकारों ने यह प्रयास किया कि किसानों को उनकी उपज की लागत पूरी तरह न हो सके तो कम से कम खेती की सामग्री, बीज, उर्वरक, सिंचाई में सहायता मिले। कुछ राज्यों ने पहले ही इस प्रकार की योजनाएं शुरू की थी, जैसे तेलंगाना का रायतु बंधु योजना, जिसमें किसानों को सीधे नगद सहायता दी जाती थी। इस तरह की प्रारंभिक सफलताओं को केंद्र सरकार ने देखा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने का निर्णय लिया। सरकार ने इसे केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में रखा, अर्थात पूरी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, जबकि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका केवल लाभार्थियों का चयन सत्यापन में है। इस योजना का उद्देश्य है वर्ष में 6,000 रुपये की सहायता देकर छोटे और सीमांत किसानों को आय सुनिश्चित करना, ताकि वे कृषि संबंधी आवश्यक खर्चों को पूरा कर सके। इससे किसानों को आर्थिक बोझ को कुछ हद तक कम करना और कृषि निवेश क्षमता को बढ़ाना, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा करना, जिससे मझधार, भ्रष्टाचार, बिचौलियों की भूमिका कम हो सके। आधार, कृषि भूमि की जानकारी, बैंक खाते आदि को जोड़कर डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण और अग्रणी कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के छोटे व सीमांत किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से किसान को खेती करने की मूलभूत लागतों को पूरा करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आती है। हालांकि इस योजना के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे सहायता राशि की अपर्याप्तता, लाभार्थी चयन में त्रुटियां, भुगतान में देरी, वंचित वर्गों की अनदेखी आदि शामिल। इन चुनौतियों को समय रहते संबोधित करना आवश्यक है। यदि सरकार और संबंधित विभाग सुझाव अनुसार सुधार करे, जैसे राशि में वृद्धि, आवश्यक समावेशन, तकनीक सुधार, बेहतर निगरानी, तो यह योजना और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे एक नए योजना के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। ये लो, अम्मा के घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसका ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से रेनू के कॉलेज की फीस, इतना सब कुछ कैसे? अरे पगली, चिंता मत कर, इस बार फसल बिकने दे, सब ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी यही कहा था, फिर भी बिचौलिए को औने पौने दाम में फसल बेचाए। अब की बार डर मत, फसल बिचौलियों की बजाय सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचूंगा। MSP की पूरी गारंटी और मेहनत का सही दाम। पर पैसा आने में टाइम तो लगेगा ना। नहीं, अब पैसे 48 घंटे के अंदर सीधा हमारे खाते में। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। यानी इस बार मेरे घुटनों का ऑपरेशन भी टाइम पे हो जाएगा और मेरे कॉलेज की फीस भी टाइम पर जमा हो जाएगी। तो इस बार सबकी मुश्किलें खत्म। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा भरोसा मुझ पे, वैसे मेरा भरोसा MSP पे। तो आप भी ध्यान रखें, अपनी फसल को MSP पर बेचने के लिए पंजीकरण कराएं और फसलों का सही दाम सीधा अपने खाते में पाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसे कि हमने जाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना 22 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिलों से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
लड़कियों के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करना, घटते लिंगानुपात को संतुलित करना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बेटी बचाओ का तात्पर्य है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए और बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न जागरूकता अभियान, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना और स्कूलों में सुविधाओं का विकास करती है। इन योजना से लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और कई राज्यों में बालिकाओं की संख्या और उनकी शिक्षा दर में सुधार हुआ है। यह योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत जैसे देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं कुछ स्थानों पर बेटियों के साथ भेदभाव भी किया जाता है। समाज में वर्षों से लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। ऐसे माहौल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश में लड़कों की तुलना से लड़कियों की संख्या लगातार घट रही थी। भ्रूण जांच के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे थे। यह समाज के लिए बहुत गंभीर समस्या बन गई थी। कई जगहों पर बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें घरेलू काम या बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता था। इससे वे शिक्षा से वंचित रह जाती थी और आत्मनिर्भर नहीं बन पाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में लोगों में यह समझ कम थी कि बेटियां भी समाज की प्रगति में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जितना कि बेटे। लड़कियों को कई बार पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के मामले में लड़कों से कम समझा जाता है। यह सामाजिक असमानता बढ़ाता है। समाज के समुचित विकास के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों का सशक्त होना जरूरी है। बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें सशक्त बनाना देश की प्रगति के लिए जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना न केवल बेटियों को बचाने का संदेश देती है, बल्कि उन्हें शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिलाने का प्रयास करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसलिए जरूरी थी क्योंकि यह समाज में बेटियों के प्रति नजरिए को बदलने का एक मजबूत प्रयास है। इससे न केवल लड़कियों को जीवन का अधिकार मिला, बल्कि शिक्षा और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा भी मिली। यह योजना एक सामाजिक जागरूकता का अभियान है जो देश को एक समानता और सशक्तिकरण की ओर ले जा रहा है। हमें इस योजना में सहयोग करना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ दिव्यांग जन सहायता योजना के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी। बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन
खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो। भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। जैसे कि हमने जाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, अब जानेंगे दिव्यांग जन सहायता योजना। दिव्यांग जन सहायता योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, श्रवण या दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण, कृत्रिम अंग और अन्य जरूरी सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे सामान्य जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांगों की सामाजिक आर्थिक समावेशी सुनिश्चित करने एवं उनका जीवन स्तर सुधारने हेतु योजनाएं चलाई गई है। सरकार ने एक सामान्य उपकरणों की सूची जारी की है, जिसमें चेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, वॉकर, बैसाखी, कृत्रिम अंग आदि शामिल है। दोस्तों, इस योजना में लाभार्थी की आय के आधार पर सहायता दी जाती है। यदि मासिक आय 22,501 से 30,000 के बीच है तो 50% लागत की सहायता दी जाएगी। यदि आय 30,000 से अधिक है तो यह योजना लाभार्थी को नहीं मिलेगी। किसी भी उपकरण सहायता यंत्र के लिए लाभार्थी को पिछले 3 वर्षों में उसी उपकरण की मदद नहीं मिली होनी चाहिए, लेकिन यदि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का है तो यह अवधि 1 वर्ष रखी गई है। उपकरणों की मरम्मत या बदलवाने की सुविधा भी है। इसके लिए लाभार्थी संबंधी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जैसे UDID कार्ड या नामांकन संख्या एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि आवश्यक पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर डिजिटल इंडिया योजना के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। छोटे छोटे लड़खड़ाते कदम, क्यों उनके हिस्से आया ये गम। कहाँ गई उनकी हंसी, क्यों है उन आँखों में नम। जिन आँखों को देखने थे सपने, क्यों उनको रुला रहे हैं अपने। आ मिलकर करे कागज, हर मासूम को मिले सुरक्षा। ऐसी बनाए हर बच्चे को निडर बनाओ। अच्छे और बुरे का फर्क बताओ। आओ मिलकर करें कागज, हर आहट से खौफ खाते, हर एक पल में घबराते। कभी झिड़कियां
किसी की राहें तक रहे हैं वो। आओ मिलकर करें कागाज, हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था, हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ। आओ मिलकर करें कागाज। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। दोस्तों, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल सशक्त राष्ट्र एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस योजना को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। यह पहल कई तरह के सरकारी कार्यक्रमों डिजिटल अवसंरचना विस्तार को एकीकृत करती है। योजना का मूल विचार है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या गांव में, डिजिटल साधनों और सेवाओं तक पहुंचे और सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से सहज और पारदर्शी हो। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना, मोबाइल बैंकिंग आदि सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना, अर्थात सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराना, नागरिकों के लिए एक ही विंडो सेवा देना। आइए जानते हैं इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में। सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम पर जाने से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई। नागरिक सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन कर सकते हैं, सेवा प्रगति देख सकते हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन और डिजिटलीकरण पहुंचने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से सुविधा हुई। शिक्षण कार्यक्रमों के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत कुछ चुनौतियां जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट अवसंरचना की असमानता और साइबर सुरक्षा के जोखिम अभी भी मौजूद है। फिर भी सरकार द्वारा इन पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया योजना न केवल भारत की तकनीक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास भी है। यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल महाशक्ति बनाने की क्षमता रखती है। आइए हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर गांव हो डिजिटल, हर हाथ में हो तकनीक की शक्ति और हर नागरिक को सूचना से संपन्न। प्रिय दोस्तों, यदि इस कार्यक्रम में कुछ छूटा हो तो क्षमा करें। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। आगे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक,